नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, जिसे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैसे यदि देखें तो वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है, जहां सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। और यदि देखें तो किसी समय पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सनातन धर्म व्याप्त रहा है, लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमण और धर्मांतरण की वजह से अब दूसरे धर्म में आस्था रखने वाले भी इस भूभाग पर निवास करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या सनातन धर्म में आस्था रखती है, जिसका प्रतीक चिन्ह ओम है और यह सनातन धर्म का सबसे पवित्र शब्द भी है। और यदि सनातन धर्म के इतिहास को देखें तो इसका इतिहास 6000 साल से भी पुराना है, जिसके बारे में ज्ञात प्रमाण को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में फैला था, उसके उत्खनन के दौरान कई हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले चिन्ह मिले हैं। इसके साथ ही एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्ति, मुद्राओं पर भगवान पशुपति का चित्र जैसी कई चीजें प्राप्त हुई है, जिससे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब इस सभ्यता का अंत हो रहा था, उसी दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक भाषा बोलते थे। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। वैसे भी प्राचीन काल में देखें तो भारतीय सनातन धर्म 5 संप्रदाय में बटा था, जिसमें गाणपत्य भगवान गणेश की, शिवदेव भगवान शिव की, वैष्णव भगवान विष्णु की, शाक्तीय भगवान शक्ति की और सौर भगवान सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सभी एक ही सत्य की व्याख्या है, और ये बात न सिर्फ ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन समय के साथ प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा समझने लगे, और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। फिर एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरम्भ किया कि सभी देवता समान हैं, और उनकी इन शिक्षाओं से सभी संप्रदाय में मेल हुआ। इसके साथ ही यदि देखें तो सनातन धर्म से संबंध रखने वाले साहित्य, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन जब भारत पर विदेशी आक्रमण बढ़ गया और मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया, तब हमारे देव भाषा संस्कृत का हास्य होने लगा। लेकिन तभी इन स्थितियों को सुधारने के लिए तुलसीदास जैसे विद्वान संतों ने उस समय के प्राचीनतम भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करना शुरू कर दी, जिनमें से हनुमान चालीसा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और फिर जब आगे चलकर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के जातीय जनसंख्या को जानने के लिए जनगणना करवाया, तो सनातन धर्म के जगह हिंदू धर्म शब्द को उपयोग में लिया। और यदि देखें कि किसी व्यक्ति को सनातनी होने के लिए क्या करना है, तो उसे किसी विशेष पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं है। बस वह किसी सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो और वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध जैसे किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। वैसे इस धर्म के इतना अच्छा होने के बावजूद समय के साथ इसमें कुछ कुरीतियां भी पनप रही थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत। तब राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। वैसे सनातन धर्म के गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसा नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों का उपज नहीं है, न ही यह किसी खास समय पैदा हुआ है। यह तो अनादि काल से चलता आ रहा है। साथ ही यह केवल एक दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति और इतिहास की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।